बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैल्शियम अगर कम हो जाए तो उसका इलाज क्या करें। मैं कैल्शियम कम होने की जो अलामात हैं वो अपनी प्रीवियस यानी पुरानी वीडियो के अंदर डिटेल से बता चुका हूँ कि जिसके अंदर जिस्म में कमज़ोरी, नकाहत, कड़ल का पड़ जाना, थकावट का हो जाना, वो सब शामिल है। डिटेल चाहें तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। और इस वीडियो में हम ये ज़िक्र करना चाहेंगे कि इसको ट्रीट कैसे किया जाए, इसका इलाज क्या किया जाए। मैंने जैसे अर्ज़ किया था कि कैल्शियम कम होने की जो वजूहात हैं उनके लिहाज से ही उनका इलाज है। मिसाल दे देते हैं, अगर फ़र्ज़ करते हैं कि कैल्शियम इस वजह से कम हो गया है कि हमने कुछ ऐसी अद्वियात इस्तेमाल की थी जिनके साथ कैल्शियम का मेटाबॉलिज़्म में फ़र्क आ जाता है, मिसाल के तौर पे स्टेरॉइड्स। तो स्टेरॉइड के इस्तेमाल कम करने से फिर कैल्शियम जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है और हमें विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, हड्डियों को मज़बूत करने के लिए दवाई वो देनी पड़ती। दूसरी तरफ अगर गुर्दे की कमज़ोरी है और उस वजह से कैल्शियम कम हुआ है तो उस सूरत के अंदर फिर हमें एक ख़ास दवाई जिसे हम अल्फ़ा कैल्सिडोल कहते हैं, जो तकरीबन गुर्दे के सारे ही मरीज़ों को मिलनी चाहिए, एक्सेप्ट कि कुछ ख़ास कंडीशन में जब कैल्शियम और फॉस्फेट का बैलेंस ठीक ना हो तो वो इस्तेमाल की जाती। कुछ लोगों को जिनको जिगर का मसला है उनको भी विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, और जिनको दोनों जिगर और गुर्दे दोनों कमज़ोर हैं उनका और भी ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। कि जैसे मैं अपनी शुरू वाली वीडियोस में ज़िक्र कर चुका हूँ कि जो विटामिन डी है जिसने कैल्शियम को जिस्म के अंदर रखना है, उसकी दो फैक्ट्रियों के अंदर तैयारी होती है जिल्द के अलावा। एक फैक्ट्री का नाम जिगर है और दूसरे का नाम गुर्दा। अगर जिगर या गुर्दा दोनों में से एक ख़राब हो या खुदा न खास्ता दोनों डिस्टर्ब हो तो फिर विटामिन डी कम और कैल्शियम कम और उससे कमज़ोरी, नकाहत, पट्ठों में दर्दें, वो सब कुछ शुरू हो जाता है जिसका पहले ज़िक्र हो चुका। तो इस सूरत के अंदर भी हमें कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन के साथ विटामिन डी की ख़ास किस्म की सप्लीमेंटेशन फुली फॉर्म्ड वैरायटी के अंदर की जाती। फिर इसके अलावा कैल्शियम कम होने की एक बड़ी आम सी वजह विटामिन डी की कमी है कि जो जनरल, अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। तमाम लोगों के अंदर जो है उसका शक पाया जाता है, और मैस लेवल पे अगर स्क्रीनिंग की जाए तो उस सूरत में हमें पता चलेगा कि बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको इस तरह की कमज़ोरी है और विटामिन डी की कमी है। उनका विटामिन डी सप्लीमेंट करने से उनका कैल्शियम का मसला हल हो सकता। अब विटामिन डी कितना देना चाहिए इसके ऊपर अलहदा वीडियोस पहले से बन चुकी हैं, मैं उसकी डिटेल बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जनरली आप ये समझें कि 400 से 800 यूनिट तक हमें रोज़ाना की बुनियाद पे विटामिन डी की ज़रूरत होती है, बल्कि इससे भी ज़्यादा कुछ कंडीशंस के अंदर। बच्चों में ज़्यादा होती है, ओल्ड एज में कम हो जाती है, जब रिप्रोडक्टिव फ़ीमेल्स होती हैं उनको थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो जितनी जिस्म की ज़रूरत हो, या फ़र्ज़ करें कि हमें जितनी बिल्डिंग बनानी हो हमें उतनी ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी, उतनी सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इसी तरह विटामिन डी भी उतना ही ज़रूरत पड़ता है। तो अगर विटामिन डी हम ले रहे हैं लेकिन हमारी ज़रूरत बढ़ गई है तो फिर भी विटामिन डी जो सा रिलेटिवली कम हो जाएगा और कैल्शियम नीचे चला जाएगा और उससे जिस्म थकावट, दर्दों, नकाहत का शिकार होना शुरू हो जाएगा। दूध का इस्तेमाल जो उनसे अच्छी चीज़ है, इस सूरत में दूध का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। दही का इस्तेमाल करने में भी कोई हर्ज नहीं है, और ख़ुराक बैलेंस्ड इस्तेमाल होनी चाहिए। अब इमूमी तौर पे इस तरह के मरीज़ों में साथ साथ सिर्फ कैल्शियम की कमी नहीं, जिंक की कमी और बास का फौलाद की कमी का भी सामना करना पड़ता है। तो ज़रूरत के मुताबिक दवाई एडजस्ट होगी। हर मर्ज़, हर उम्र के लिहाज से या तो उसकी डोज़ बदल जाएगी या विटामिन डी या कैल्शियम की फार्मूलेशन बदल जाएगी। अगर किसी को कैल्शियम कम है और उसको पथरियों का भी मसला है और कैल्शियम वाली ही पथरियाँ जिस्म में हैं तो उसमें हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता। लेकिन आपको सुन के हैरानी होगी, पथरियों की एक किस्म ऐसी भी है जिसमें हमें कैल्शियम कार्बोनेट देना पड़ता, और उससे उसकी आंत के अंदर से जो पथरी बनाने वाला मटीरियल है वो गुर्दे में जाना बंद करता है और पथरियाँ उल्टा कम हो जाती। सो इस चीज़ का फ़ैसला करना बड़ी बारीकी का काम है, और वो ख़ुद ना कीजिए। अपने मौलिद से अपनी जो कंसर्न्स हैं वो शेयर करें और उनके मशवरे के मुताबिक अपना इलाज जारी रखें। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ़ अता करे। शुक्रिया।
हैं।